वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। सो टुडेज लेक्चर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है आपका ROR। मीन्स जहां पर ऑक्सी ग्रुप के साथ में दोनों साइड में आपका एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम कहेंगे ईथर। ठीक है, ईथर के बारे में अगर बात की जाए तो इसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इसके स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे हम हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी जो भी मेथड ऑफ रिएक्शंस जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, वो दोनों या तीनों जो रिएक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको डिटेल में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 1 से। ठीक है, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन नंबर 1 जो हमारी है वो आपकी है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मतलब ईथर का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं जब हम एल्कोहल को क्या कर दें, डिहाइड्रेट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में से हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, और वो कब पॉसिबल है, जब आप इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। यानी कि यहाँ पर जो आपका एसिड है वो बिहेव करता है आपका एज ए कैटलिस्ट, तो इसे हम बोलेंगे एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट जैसा क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपके पास में दिया गया है इथेनॉल। क्या दिया गया है? इथेनॉल। इसको आपको हीट करना है बच्चों 443 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या यूं कहें कि एसिडिक मीडियम। वहीं पे सेम रिएक्शन आपको प्रोसीड करवानी है 413 केल्विन टेम्परेचर पे, वही इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, मैंने आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी करवा दी है कि जब भी हम इथेनॉल को या अल्कोहल को 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर आपका इसमें से क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए किस तरह से, ये आपका OH है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपके पास में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा। तो सबसे पहले बीटा पोजीशन जो होगी वहां से आपका निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, चार्ज क्या होगा इस पे, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहां से जो है वो आपका रिलीज होगा OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो OH एंड H टोटल आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, यानी क्या निकल रहा है बाहर, H2, और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। सिंपल। तो अगर आप इथेनॉल को हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर क्या आपका 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए तीन चीजें सेम है यहाँ पे, रिएक्टेंट सेम है, हीट कर रहे हैं, आपका कैटलिस्ट सेम है, बस डिफरेंट क्या है आपका टेम्परेचर। 443 केल्विन पे क्या बन रहा है आपका मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है, जबकि अगर आप इसे हीट करते हैं 413 केल्विन पे तो आपके पास में क्या बनता है, आपके पास बनता है ईथर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन। समझ गए? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एरो पे कैटलिस्ट के साथ में कितना टेम्परेचर गिवन है। अगर 443 है तो क्या बनेगा, एल्कीन, और 413 है तो क्या बनेगा, आपके पास ईथर का फॉर्मेशन होगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, अब देख लेते हैं कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसको वापस से मैं सही लिख रहा हूं। यहाँ पे आपके पास CH3 CH2OH। जब भी यहाँ पे आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है 413 केल्विन पे, तो अल्कोहल को लिया जाता है एक्सेस में। क्या लेते हैं, एक्सेस में, यानी यहाँ पर आपके पास में एक और मोल होता है अल्कोहल का, CH3 CH2OH। ठीक है, जैसे इसको 413 केल्विन पे हीट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से भी आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा आपका H,
यानी क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास क्या बचेगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है। अगर आप इसे हीट कर रहे हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तब तो आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट एल्कीन। और अगर आप इसे हीट कर रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ईथर बनता है। मैं आपको बता दूं कि यहां से ईथर का फॉर्मेशन जो है वो आपका होता है अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। किसके अकॉर्डिंग होता है, SN2। आपने SN2 रिएक्शन पढ़ी है एल्केन चैप्टर में, ठीक है। आप जाके प्रीवियस मेरे चैप्टर में जाके वापस इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म कैसे होती है। सेम उसी मैकेनिज्म पे आपका यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है, किससे, अल्कोहल से, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म मैं भी आपको करवाता हूँ, फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवल ध्यान क्या रखना आपको बच्चों, टेम्परेचर का 413 है या 443। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं जो आपका SN2 के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। डन, चलिए। लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा यहाँ पे, वो स्टेप 1 जो होगा वो होगा आपका प्रोटीनेशन। क्या होगा, प्रोटीनेशन। यानी जो कैटलिस्ट हमारे पास में है H+ आयन प्रोटॉन, उसे हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे उसका, जिसे हम कहेंगे प्रोटीनेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, प्रोटीनेशन प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 मोल ऑफ एल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन जो होगी वो किससे होगी, आपकी कैटलिस्ट यानी H+ आयन से, ठीक है। यहाँ पर H जो है उस पर चार्ज किया आपका पॉजिटिव, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट है आपके, लोन पेयर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और हमें पता है कि जो स्पीसीज आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो आपकी बिहेव करती है एज ए लुईस बेस, ठीक है। और ये जो है वो आपका लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसे बोलेंगे आप लुईस एसिड। So it is behave as Lewis base and it is behave as Lewis acid. So ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फटाफट से यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर से डोनेट करेंगे और आपके पास ऑक्सीनियम आयन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 OH और H, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाएगा बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीनेटेड अल्कोहल। क्या कहेंगे बच्चों, प्रोटीनेटेड अल्कोहल, बिकॉज दिस अल्कोहल जो है आपका उस पे हमारा प्रोटोन का एडिशन हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटीनेटेड अल्कोहल। So this is about step number 1 प्रोटीनेशन। यहाँ पे प्रोटॉन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। स्टेप 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अटैक ऑफ अनप्रोटीनेटेड अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल ऑन प्रोटीनेटेड अल्कोहल। अब हमारे पास क्या होगा, जो सेकंड मोल अल्कोहल का है, जो अभी भी है कैसा आपका अनप्रोटीनेटेड है, वो आपका यहाँ पे बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और किस पर अटैक करेगा, प्रोटीनेटेड अल्कोहल पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड मोल है अल्कोहल का वो ये रहा, ठीक है। रिएक्शन जो होगी वो किससे होगी, आपकी प्रोटीनेटेड अल्कोहल से। क्या आपका प्रोटीनेटेड अल्कोहल है, जो पहले से क्या हो गया है, जिसपे प्रोटॉन का एडिशन हो चुका है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आने से ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल, हमें पता है, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए थे, उस पर चार्ज किया गया था पॉजिटिव, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा CO, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ मूव कर जाएगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां से क्या रिलीज होगा बच्चों, H2 रिलीज यहां से आपका हो गया है, ठीक है। क्या रिलीज हो गया यहाँ से आपका H2 मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है तो C पे चार्ज किया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से अब आपका जो अनप्रोटीनेटेड अल्कोहल है ये इस पे क्या करेगा, अटैक, बिकॉज ये कैसा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ऑक्सीजन पे क्या है आपका पता है आपको, ऑक्सीजन पे क्या आपका लोन पेयर प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो मीन्स यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है आपका एज ए लुईस बेस। और आपके पास देखो क्या बन जाता है, देखो ध्यान से, आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 OH CH2 CH3 एंड ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आसान है। अब हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहले कि कैटलिस्ट आपकी वो इस एक्सटर्नल स्पीसीज या सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे प्रोटीनेट हुआ आपका, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और इन द एंड कैटलिस्ट क्या हो जाते हैं, रिमूव विदाउट चेंज इटसेल्फ। तो इस बार हमें कैटलिस्ट को रिमूव करना है, यानी थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, डीप्रोटीनेशन। क्या हो जाएगा, डीप्रोटीनेशन। सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना था लास्ट स्टेप में, CH3 CH2 OH पॉजिटिव CH2 CH3। क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये अनस्टेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा, ये क्विकली यहाँ से अपना हाइड्रोजन रिलीज कर लेगा, यानी OH बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही OH बॉन्ड डिसोशिएट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन अपना चार्ज जो है पॉजिटिव वो बैलेंस कर लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस हमारे पास क्या रिलीज हो गया, H+ आयन। यानी H+ आयन का रिमूव होना, उसे क्या बोलेंगे, डीप्रोटीनेशन। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ROR, यानी ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। तो दिस इज द ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन थ्रू डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम विच इज बिहेव एज कैटलिस्ट। ओके, देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो कोई भी एग्जांपल लेकर के इसके मैकेनिज्म कर सकते हैं। चलिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। आपने चीज नोट की है कि यहाँ पे जो आपका डीप्रोटीनेटेड अल्कोहल था, अनप्रोटीनेटेड अल्कोहल, इसका जो अटैक हुआ है एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ हुआ है, फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, आपका SN2 को। ठीक है, और SN2 को ही फॉलो करेगा भी, बिकॉज यहाँ पर आपका जो अल्कोहल दिया गया है वो कैसा, आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। और मैं पता है 1 डिग्री जो होता है वो उसके रिगार्डिंग आपका मोर रिएक्टिव होता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, जबकि यहीं पे अगर आपका अल्कोहल 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, तो उस केस में क्या होगा, अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्या होगा अगर हमारे पास में अल्कोहल कैसा हो, 2 डिग्री। ठीक है, एंड व्हाट हैपन इफ वी हैव अल्कोहल इज 3 डिग्री। अब ये चीज आपको अच्छे से पता है। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं हम किस पे, 413 केल्विन पे, और कितना है, H2SO4। ठीक है, 443 नहीं लिया है अपन ने, 413 केल्विन टेम्परेचर ही लिया है। बट एक चीज हमें क्लियर अच्छे से कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका SN2 को फॉलो करेगा, और ये भी क्लियर है कि अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब ये आपका SN1 को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जब ये SN1 को फॉलो करेगा तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है आपका वो कैसा हो जाएगा, आपका एलिमिनेशन। कैसा हो जाएगा, एलिमिनेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल यहीं से रिलीज आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, OH के रेस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा, बीटा से क्या निकालेंगे आप, हाइड्रोजन, और यहाँ से OH क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या आपके पास बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एल्कीन। मतलब यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। इफ वी हैव 1 डिग्री अल्कोहल, जो हमने अपनी प्रीवियस रिएक्शन की है उसकी मैकेनिज्म भी की है, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो फॉलो करता है बच्चों SN2 मैकेनिज्म को, और अगर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है इट मीन्स वहां पे आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। जब बात किसी कर रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, बट सेम टेम्परेचर सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम यही रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल से करवाएं तो 3 डिग्री अल्कोहल में कौन होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, पता है आपको। ठीक है, तो वहां पर आपकी रिएक्शन कौन सी जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, और आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एल्कीन। बट अब बात करें अगर किसके 2 डिग्री अल्कोहल की, सेम
टेम्परेचर पे और सेम ही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो क्या लगता है कि कुछ कुछ आपका SN2 फॉलो होगा, कुछ कुछ आपका SN1 फॉलो होगा। इट मीन्स यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे, यानी मिक्सचर किसका बनेगा, एल्कीन प्लस ईथर का। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट जो आपके पास बन सकता है वो बनेगा आपका ये। अगर यहाँ से क्या रिलीज होता है OH और बीटा पोजिशन से क्या रिलीज होता है आपका H। ठीक है, और अगर आपका ये फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू SN2, तब आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, तब आपके पास बनेगा ईथर OCH CH3। ठीक है, तब आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ईथर कैसे बनेगा पता ही है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, एक और मोल लेंगे। ठीक है, एक और मोल लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H मॉलिक्यूल रिलीज करके हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, क्या है कि इफ वी हैव 1 डिग्री देन अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ईथर। बट हम बात करें अगर 3 डिग्री एल्कोहल के केस में, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू SN1 हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन। बट अगर 2 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 2 डिग्री में आपका SN1 भी फॉलो होगा कुछ कुछ, और आपका SN2 भी फॉलो होगा। लेकिन मैं बात करूँ तो ज्यादातर आपका SN1 फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिक्सचर बन जाएगा SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का और SN2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल्कीन प्लस ईथर दोनों के मिक्सचर का फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय विच वी गेट ईथर। ठीक है, इफ वी heated alcohol at 413 Kelvin temperature in the presence of acidic medium. That's it. Okay, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन नंबर 2। इसको नोट कर लीजिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास क्या बनता है। Let's start reaction number 2, which is also very important reaction, and that is Williamson synthesis। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये आपकी। ठीक है, इस पर 2 तरह से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, बता देता हूँ आपको। रिएक्शन जो है वो आपकी नंबर 2, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन बाय विच वी गेट ईथर। ठीक है, हम बात करें वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन for formation of ether। Why it is best? Because इस प्रोसेस के थ्रू हम सिमेट्रिक एज वेल अनसिमेट्रिक दोनों टाइप्स के ईथर का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इसलिए बेस्ट रिएक्शन होती है ईथर के फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज इस प्रोसेस से हम सिमेट्रिक ईथर एज वेल अनसिमेट्रिक ईथर दोनों टाइप के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली। देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, रिएक्शन जो है वो कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। इट इज रिएक्शन जो आपकी है, आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो आपकी होती है हैलो एल्केन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, समझ रहे हो, व्हेन haloalkane react in the presence of sodium alkoxide। अब ये सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी हमने मेटल के साथ में, याद है आपको। whenever alcohol react with metal, 2 मोल्स लिए थे, आपके पास H2 गैस रिलीज हुई थी और क्या बना था, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में, कि जब भी कोई अल्कोहल आपका मेटल से रिएक्शन करता है तो H2 गैस रिलीज करता है विद सॉल्ट फॉर्मेशन। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं। तो दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बना हमारे पास, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, और रिएक्शन किससे होगी यहाँ पे, हैलोएल्केन से होती है। किससे होती है, हैलोएल्केन से। क्या होगा, हैलोएल्केन में पता आपको RX बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको पता है नेचर ऑफ RX बॉन्ड या CX बॉन्ड कि हैलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव। सोडियम एल्कोक्साइड में आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि सोडियम क्या है, मेटल, इस पे चार्ज क्या है आपके पास, पॉजिटिव, एंड ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो क्या होगा यहाँ पे, सोडियम जिसपे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है किससे रिएक्ट करेगा, आपका हैलोजन से, और हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। ठीक है,
और आर ओ नेगेटिव, इसमें ओ पे नेगेटिव है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है आपका आर से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों आर ओ आर बन जाएगा, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब हैलोएल्केन को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमारे पास में ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके क्लासिफिकेशन में, कि अगर ऑक्सी ग्रुप के दोनों साइड में अगर आपका एल्काइल चेन सेम है तो वो सिमेट्रिक है, और एल्काइल चेन अगर डिफरेंट है तो वो आपका अनसिमेट्रिक है। देखते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। अगर हम लेते हैं CH3Cl और रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, तो दोनों तरफ मैंने जो R लिए हैं एल्काइल, वो कैसे लिए हैं, सेम ग्रुप लिया है, मिथाइल एंड मिथाइल। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, बाहर इसको ब्रेक करेंगे, नेगेटिव चार्ज पे पार्शियल पॉजिटिव, NaCl हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाता है, और हमारे पास क्या बनता है CH3OCH3, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन हो गया है, जो कैसा बच्चों, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। सेम अगर हम कहें CH3Cl, यहाँ पे एल्कोक्साइड को चेंज कर दें, CH3CH2O लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बार ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप कैसा हो गया अपने पास, डिफरेंट हो गया है। तो इस बार हमारे पास जो ईथर बन रहा है वो बन रहा है CH3CH2OCH3 प्लस रिलीज क्या हो रहा है, NaCl। इसका मतलब ये ईथर हमारे पास कैसा है, अनसिमेट्रिक। तो वो आपका सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास में सिमेट्रिक ईथर बनेगा या अनसिमेट्रिक। जो भी आप सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर सेम एल्काइल चेन का रिएजेंट सिलेक्शन ले रहे हैं तो हमारे पास सिमेट्रिक ईथर बनेगा, और अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप का सिलेक्शन आप कर रहे हैं रिएजेंट के फॉर्म में तो आपके पास में अनसिमेट्रिक ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जो एक क्वेश्चन हमारे पास में डायरेक्टली बनता है कि एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि whenever sodium alkoxide react with haloalkane then ether is formed. This is the one of the best reaction for formation of ether, because through this reaction or through this process we can get symmetric as well as unsymmetric ether, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और आपको ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है। बट इस पे एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर भी जो आपका ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है वो भी होता है आपका अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। यानी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी ईथर का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हो रहा है आपका अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज यहाँ पे हम हैलोअल्केन जो चूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 डिग्री हैलोअल्केन, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये SN2 को फॉलो करेगा। सो हमारे पास एक और क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, वो ये कि व्हाट हैपन इफ वी टेक 3 डिग्री हैलोअल्केन और 2 डिग्री हैलोअल्केन। तो यहाँ पे आपको मैं बनाने वाला हूँ, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, अब देखते हैं। देखिए अगर हम रिएक्शन में ले रहे हैं क्या बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल मान लो, ठीक है, हैलोअल्केन, और सोडियम एल्कोक्साइड अगर हम चूज कर रहे हैं 3 डिग्री, क्या चूज कर रहे हैं 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्यों फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे 3 डिग्री जो आपका चूज किया गया है वो क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड चूज किया गया है। यहाँ पे हैलोअल्केन जो है वो अभी भी आपका 1 डिग्री या 0 डिग्री आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन फॉलो होगी वो होगी आपकी अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, और जब भी अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म ये फॉलो होता है तो मान के चलिए इस बात को कि ये आपका ईथर फॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यहाँ से हिंट क्या बन रहा है आपके पास, ठीक है। इफ हैलोअल्केन इज 1 डिग्री देन आपकी रिएक्शन जो होगी वो विलियमसन सिंथेसिस ही होगी, ठीक है, और आपके पास क्या बनेगा, ईथर ही बनेगा। ये मान के चलिए जब भी आपके पास हैलोअल्केन इस रिएक्शन में 1 डिग्री होगा तो वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपके पास हमेशा ईथर ही बनना चाहिए। तो ये ब्रेक हुआ, नेगेटिव चार्ज पे पार्शियल पॉजिटिव, O नेगेटिव जो है वो CH3 से अटैच हो जाएगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा CH3
CH3OCH3 और रिलीज क्या हो गया आपके पास में NaBr। क्या बना आपके पास ये बना आपके पास टर्सरी, 3 डिग्री दिख रहा है आपको ये, ठीक है, 3 डिग्री यानी टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, इधर क्या है मिथाइल और क्या बोलेंगे ईथर, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो एल्कोक्साइड सोडियम जो हमने यहाँ पे लिया है, सोडियम एल्कोक्साइड, वो आपका 3 डिग्री हो सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किससे देखना है हैलोएल्केन से देखना है, ठीक है। बट ठीक है देखिए, अगर आपके पास में हैलोएल्केन जो है वो 3 डिग्री हो, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में आप इसे इजीली देख सकते हैं, अगर हमारे पास में क्या हो हैलोएल्केन 3 डिग्री हो, तो उस केस में अब आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि 3 डिग्री हैलोएल्केन जो होता है उसको देखते हैं अपन, तो उसमें आपका SN1 मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू SN2 की, ठीक है। जहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका आयोनाइजेशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड स्टेप पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, पता है ना आपको ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो होगी वो अकॉर्डिंग टू SN1 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू SN1 जो होगी उसमें आपका न्यूक्लियोफाइल से प्रोड्यूशन नहीं होगा, कि यहाँ पे रिएक्शन जो हो जाएगी वो जाएगी आपकी एलिमिनेशन। कौन सी जाएगी एलिमिनेशन। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि SN1 जब रिएक्शन यहाँ पे चूज करते हैं, यहाँ पे आपका हैलोएल्केन 3 डिग्री होता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग टू SN1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा, किससे एलिमिनेशन प्रोसेस से, किससे एलिमिनेशन प्रोसेस से। यहाँ पर आपकी रिएक्शन विलियमसन प्रोसेस नहीं होगी। तो देखिए एलिमिनेशन कैसे होगा, वही ये आपका Br है, Br के रेस्पेक्ट में ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा, बीटा इन बीटा। तो बीटा पोजीशन से क्या रिलीज करेंगे हम, हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, चार्ज नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और अल्फा से रिलीज करेंगे किसको, Br नेगेटिव को, या C पे चार्ज करेगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर, आपको पता है अच्छे से एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोसीजर क्या था, बीटा एलिमिनेशन, यानी कि अल्फा पोजीशन से, सॉरी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जो H रिलीज होगा यहाँ पे H+ आयन, वो किसके साथ जाएगा, O नेगेटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH बन जाएगा, ठीक है। Na पॉजिटिव किसके साथ रिलीज हो जाएगा, Br के साथ। क्या निकल जाएगा बाहर, NaBr निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड करेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो क्लियरली आपको एक बात समझ में आई होगी, इफ वी टेक 1 डिग्री हैलोएल्केन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट, then Williamson reaction is proceed, and what we get ether as a major product, ठीक है। But if we have 3 degree हैलोएल्केन in the form of reactant, then elimination reaction is proceed, because 3 degree हैलोएल्केन proceed according to SN1 mechanism, not according to SN2. That's why there is no Williamson synthesis reaction is proceed out, there is a elimination reaction is proceed out, and what we will get, we will get एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें वहां पे गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, कि अगर आपके पास 1 डिग्री हैलोएल्केन है तो आपके पास बनता है ईथर विलियमसन रिएक्शंस में, अगर आपके पास में 3 डिग्री हैलोएल्केन है तो आपके पास एल्कीन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल नॉलेज भी देना चाहेंगे, वो ये कि अगर हमारे पास में 2 डिग्री हैलोएल्केन्स हो तो उस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कि 1 डिग्री हैलोएल्केन में आपके पास ईथर बनेगा, जबकि 3 डिग्री हैलोएल्केन में आपके पास एल्कीन बनेगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, इन दोनों चीज को बहुत ध्यान से नोट करके बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये प्लस ये बोलेगा कंप्लीट द रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 डिग्री हैलोएल्केन है ईथर बनेगा, ठीक है। या आपके पास ये क्वेश्चन गिवन होगा 3 डिग्री हैलोएल्केन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, कंफ्यूज नहीं होना है, हैलोएल्केन 3 डिग्री है मतलब SN1 रिएक्शन, तो आपके पास क्या बनेगा, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम देखते हैं 2 डिग्री के साथ, कि अगर आपको यहाँ पे 2 डिग्री हैलोएल्केन दिया हो तो क्या होगा, ठीक है। क्या आपके पास 2 डिग्री हैलोएल्केन आपके पास है, इधर की साइड में आपके पास क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, आपके पास क्या बनना चाहिए, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, आपको आंसर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए अब तक, कि ये 2 डिग्री है तो थोड़ा थोड़ा SN1 फॉलो होगा, थोड़ा आपका SN2 फॉलो होगा। लेकिन मैं आपको फिर कह दूं कि जब 2 डिग्री हैलोएल्केन हो तो आपका मेजरली SN1 होता है और माइनरली आपका SN2 होता है, ठीक है। बनेंगे दोनों, ये मैं मना नहीं कर रहा कि आपके पास प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे।
तो अगर हम इसको फॉलो करवाएं अकॉर्डिंग टू SN1 तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो आप क्या करेंगे, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से Br निकालेंगे, समझ रहे हो ना। तो उस केस में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और अगर ये अकॉर्डिंग टू फॉलो करे SN2, बिकॉज दोनों को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना तो ये 1 डिग्री है ना 3 डिग्री है, कौन सा है 2 डिग्री, इन बिटवीन है आपका, ठीक है। और अगर आपका ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को फॉलो करता है तब आपका केवल और केवल यहाँ से क्या निकलेगा, Br नेगेटिव निकलेगा Na के साथ NaBr, और हमारे पास में क्या बन जाएगा प्रोडक्ट CH3CH CH3O CH3, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास ईथर बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोनों में से हम आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दूं कि जब हम इसको अगर 100 टाइम रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं 100%, तो आपका 71% के आसपास बनता है SN1 के अकॉर्डिंग, और 29% के आसपास बनता है आपका SN2 के अकॉर्डिंग। मतलब अभी भी कहा जाए तो मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन ही रहेगा और ये रहेगा माइनर, बट यहाँ पे दोनों बनते हैं आपके। लेकिन जब ये 3 डिग्री होता है तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और 1 डिग्री केस में मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके पास ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो दिस इज द ऑल कंटेंट और ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। ये जो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये विलियमसन रिएक्शंस की लिमिटेशंस में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब फटाफट से देख लेते हैं रिएक्शन नंबर 3। चलिए रिएक्शन नंबर 3 जो हमारे पास यहाँ पर है वो है आपकी विथ सिल्वर ऑक्साइड, विथ सिल्वर ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन होनी है आपकी, अगेन हैलो एल्केन्स के साथ होनी है, ठीक है। क्या करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Ag2O, क्या होगा Ag2O, ठीक है। ये हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड हुआ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, हैलो एल्केन। Ag के मोल्स यहाँ पे 2 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल भी कितने ले लेंगे, यहाँ पे 2, बिकॉज हमें 2 R ग्रुप लेने भी हैं ईथर के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ से इसको डिसोशिएट किया, Ag क्या है मेटल, चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव है नेगेटिव। यहाँ से हमने हैलो एल्केन को डिसोशिएट किया, Br नेगेटिव नेगेटिव, एंड C पे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। Br 2 है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, Ag भी 2 है, तो क्या रिलीज हो गया यहाँ से 2 मोल ऑफ Ag, Br यहाँ से रिलीज हो गया है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, एक आपका बॉन्ड बनाएगा इस C से और एक बॉन्ड बनाएगा इस C से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, यानी कि डाई इथाइल ईथर। ये इथाइल ग्रुप है आपका, ये भी इथाइल ग्रुप है, क्या कहेंगे इसे, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। यहाँ पे हमारी ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, डन। चलिए चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फटाफट से सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है फिनॉल, इसकी आपको रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ, आपके पास बनेगा A, जिसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3 CH2 Br के साथ, आपके पास बनेगा B। फटाफट से मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 भी ज्यादा हो जाएगी आपके पास। 1 मिनट के अंदर से सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, आपके पास आंसर क्या आने वाला है, फिर मैं इसका आंसर आपको करवाता हूँ, जल्दी कीजिए। फटाफट से कीजिए। और हाँ बच्चों, मैंने जैसे आपसे कहा था कि वीडियो जो है हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो था उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अल्कोहल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसके लिए एक वर्कशीट मैंने आपको डाल दी है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था डफ रिएक्शंस, गाटमान रिएक्शंस, फ्रिस रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शंस, उस वाले लेक्चर पे जाकर के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक को आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए PDF फाइल को, और उसमें हमारे पास में एक वर्कशीट गिवन है
जो रिलेटेड है क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल चैप्टर से, ठीक है ना, यानी अल्कोहल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एग्जाम में पूछे हुए। उनको फटाफट डाउनलोड कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। इसका वीडियो फिर मैं जल्दी आपको यहाँ से शेयर कर दूंगा इसके आंसर्स का, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व कर लिया होगा। एनएच की बात करेंगे, यहाँ पे आपका बिहेव करेगा जब बेस, तो OH जो है वो किसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेगा, H प्लस आयन को कर लिया जाएगा ऐसे H2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एज ए। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, हेलोल्केन से। ये सोडियम फिनॉक्साइड, इसका मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पे बन गई है। Br पे क्या आएगा, नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर आपका NaBr, और O नेगेटिव जो है वो किस अटैच जाएगा आपका CH2 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा OCH2 CH3ROR, यानी क्या बन गया हमारे पास, ईथर बन गया है, ठीक है। तो यह हमारे पास में बना A सोडियम फिनॉक्साइड, और B हमारे पास बन गया है क्या, फिनॉक्सी मीथेन, सॉरी इथेन, ठीक है। ये हमारे पास बन गया आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अगर हम ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो इसका डाई इथाइल ईथर CH2O CH2O, यानी कि डाई इथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर, इन दोनों की बात करूं तो ये रूम टेम्परेचर आपके गैस स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं, गैस स्टेट में। और इसके बाद जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, ठीक है, एसोसिएशन इंक्रीज होगा, तो वहां पे धीरे धीरे आपके गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से वैक्यूम सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते जाएंगे, ठीक है। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर 2, ऑर्डर की बात करूं तो इनके अंदर अपनी एक स्पेसिफिक ईथर लाइक स्मेल होती है, ईथर लाइक स्मेल होती है, ठीक है, जो धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होने पे धीरे धीरे आपकी डिक्रीज हो जाती है। बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे तो ईथर की स्पेसिफिक स्मेल की कंसंट्रेशन जो है वो उनके सामने लो हो जाएगी, तो धीरे धीरे आपका जो ऑर्डर है या स्मेल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नंबर 3 बात करें तो ईथर की बात करने पे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका C बॉन्ड O प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, C बॉन्ड O, जो स्लाइटली आपका पोलर होता है। क्या होता है, स्लाइटली पोलर। बिकॉज हमें पता है जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे स्लाइटली पोलर कैरेक्टर का होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो आपका होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट जरूर होगा। बिकॉज यहाँ ईथर में आपका कार्बन बोर्ड ऑक्सीजन जो है वो आपका स्लाइटली पोलर है, जिसपे डायपोल जनरेट होते हैं, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट इसका रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए आपके। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। चलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन, देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जरूर देखेंगे आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। नंबर 1 इज दैट कि जब ईथर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर। क्या आपके पास, डाई मिथाइल ईथर, यहाँ पे आपके पास ये बन गया है डाई मिथाइल ईथर। और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, प्रोपेन। क्या ले लेते हैं, प्रोपेन, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो प्रोपेन और डाई मिथाइल ईथर में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्लाइटली आपका क्या होता है, पोलर करेक्टर का होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कैसा होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से यहाँ पे एसोसिएशन जो है मॉलिक्यूल्स का थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू प्रोपेन के, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस होती है, इसलिए नॉन पोलर करेक्टर का है, इसलिए यहाँ पे ईथर जो है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली क्या होगा, हायर होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करूं इसे कंपैरिटिव करें किससे, अल्कोहल से, तो अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, हायर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपकी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन वो है क्या है आपका, मच बेटर है एज कंपेयर टू ईथर के,
तो यहाँ पे इनको डिसोशिएट करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम होता है, सॉरी हाई होता है, ठीक है। और ईथर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा। कब, जब इन सभी का मोलिकुलर मास कैसा है, कंपेरेबल है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज होंगे ईथर में, ठीक है, जैसे जैसे आपके कार्बन एटम क्या होंगे, इंक्रीज, जैसे ये आपके पास है, और हम बात करें किसकी, पेंटेन की बात, हेक्सेन की बात करें, किसकी बात करें, हेक्सेन की। मैं क्या कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, लो होते हैं, तब तो ईथर में ड्यू टू स्लाइटली डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे अब एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा एज कम्पेयर टू ईथर के, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन एटम इनकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा एन की, एन मतलब स्ट्रेट चेन की। सिमेट्री क्या होती है यहाँ पे आपकी, डिस्टर्ब होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। जबकि एल्केन्स किस में होते हैं, सिमेट्री में होते हैं पूरे कार्बन एटम के साथ, तो वहां पर आपका मेल्टिंग पॉइंट स्लाइडली धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर मेंबर्स में हमेशा ईथर का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा जस्ट ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। लेकिन जब हायर मेंबर्स की बात करेंगे तो एल्केन्स का अब धीरे धीरे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू कंपेरेबल मोलिकुलर मास ऑफ ईथर्स, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो उनकी सिमेट्री को डिस्टर्ब करता है। मैं आपको ये कह चुका हूँ कि जिन भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या कंपाउंड्स में जितनी ज़्यादा अच्छे से वेल सिमेट्री होगी, मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा से क्रिस्टल सिस्टम में वेल एडजस्टेड होंगे, वहाँ पे उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, बस यही कि इन ईथर और एल्केन्स में से अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो तो किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, या ईथर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम क्यों होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और ये सब आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ईथर में, और ब्रांचिंग बढ़ने पर कम हो जाता है, पता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगर किसकी, सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में केवल एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्या, कि क्या ईथर आपका वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। क्या ईथर वाटर में सॉल्युबल है, इज ईथर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। तो बात करें ईथर की, तो ईथर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ROR। बात करें वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, HOH, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल ईथर को देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन सकती है आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसका मतलब ईथर वाटर में क्या आपका सॉल्युबल है। तो ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ इट, ठीक है। बट एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि ईथर में जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे बच्चों, वैसे वैसे आपका मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। बट whenever carbon atom is increases, then molecular mass is increases. That's why solubility of ether in liquid or in water is also decreases. ठीक है। बट ब्रांचिंग इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज ही होगी, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया जो है वो क्या रहता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के साथ, ठीक है। एक टॉपिक आपका और रह रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसे हम ईथर के कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक टॉपिक जो है आपका रह गया है इस चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसे हम चैप्टर के एंड में कंप्लीट कर लेंगे। बट हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले ईथर को ही कंटिन्यू करेंगे विद इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करते रहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।